सम्मानित मंचासीन परम आदरणीय शुक्राचार्य दर्शनंदन रावण जी, प्रोफेसर ललन जी, प्रोफेसर अंबुज शर्मा जी और सेमिनार हॉल में उपस्थित सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, सभी को मेरा जय हिंद जी। इस मंच की खासियत ये है कि यहाँ पर हमें जो 2-3 घंटे बच्चों से सुनने को मिलता है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। अक्सर यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जब सेमिनार्स होते हैं उसमें जो वक्तागण आते हैं वो आते हैं, अपनी बात कहते हैं, एक लिफाफा लेते हैं और चले जाते हैं। उस चीज से कोई सरोकार नहीं होता कि आपकी बात से किसी स्टूडेंट ने क्या सीखा है, क्या लिया है, क्या समझा है, क्या जाना है। लेकिन ये एक ऐसा सेमिनार है जहां बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका हमें मंच से ही दिया जाता है। बच्चों के अंदर की भावना कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन किन चीजों से जूझकर अपनी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। कभी स्कूल में किस तरीके का व्यवहार होता है, कभी कॉलेज में किसी दोस्त के जरिए कोई बात चाहे हंसी मजाक में कह दी जाए, लेकिन वो पिच करती हुई बात किस तरह कह दी जाती है, किस तरीके से वो अपनी स्टडी में अपने सब्जेक्टों से कोई सब्जेक्ट जो उन्हें ज्यादा परेशान करता है उससे जूझते वो किस तरीके से अपनी स्टडी को प्राप्त कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो समस्याएं, उनका वो एक नजरिया हमें यहाँ देखने मिलता है, सुनने मिलता है। फिर उसी से हमें ये सीखने मिलता है कि वो चीज फिर हमारे माइंड में रिफ्लेक्ट करती है कि हमें किस बच्चे के साथ किस तरीके से डील करना है और उसे किस तरीके से क्या बात बतानी है। आज बच्चों ने बहुत हिम्मत करके बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। सुजाता जी की बात पे मैं कहना चाहूंगी कि अगर ये जलन आपको उस मुकाम पे पहुंचा दे जहां पर पहुंचने का सपना रावण साहब जी हमें दिखाया है, तो ऐसी जलन बहुत मुबारक है और चाहूंगी कि हर बच्चे में वो जलन है। एक मैं स्टोरी, उसका नाम भूलिए, शायद रोजा था, जिन्होंने आके इंग्लिश के बारे में कहा कि उन्हें इंग्लिश में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अपने गोल से वो हट नहीं रही हैं, लेकिन चाहे वो फेल होंगी लेकिन फिर भी उसको वो पाएंगी क्योंकि उनकी मदर का सपना है और उसे वो अपना सपना बना रही हैं। तो उनके लिए मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि इंग्लिश इतनी बड़ा कोई हुआ नहीं है। हालांकि हमारे जो समाज के बच्चे हैं, जब मैं उसमें गांव में या शहरों में बच्चों के बीच जाती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, मोस्टली मेरे सामने ये समस्या आती है। बच्चों का एक ही कहना होता है कि दीदी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंग्लिश बन रही है, हम इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, यही हमें प्रॉब्लम आती है। मैं उन्हें भी यही कहती हूँ कि हफ्ते में एक दिन, चाहे आप संडे का दिन लगाइए, हफ्ते में एक दिन इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे गलत पढ़े लेकिन इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़े और डिक्शनरी साथ लेके बैठे, फिर उसे पढ़े। किसी शब्द पर आप अटक जाएं, उसे उसी वक्त डिक्शनरी से आप अटैच करिए, देखिए, उसका मतलब समझिए, आपस में इंटरेक्ट कीजिए अपने भाई बहनों के साथ। गलत इंग्लिश बोलिए लेकिन बोलिए जरूर। इस तरीके से अगर आप इंग्लिश को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो इसी तरीके से कर सकते हैं। जितने भी स्पीकिंग कोर्स जो हमें कहते हैं कि 90 दिन में इंग्लिश सीखो, 30 घंटे में इंग्लिश सीखो, वो अभ्यास ही कराते हैं, यही अभ्यास कराते हैं। वो बाहर जाके हजारों रुपए की फीस देके आप यही पाएंगे, वहां पर वो आपसे यही कराएंगे कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, प्लस जो बुक हम आपको दे रहे हैं, जो सीडी हम आपको दे रहे हैं, उसे सुनते रहिए और उसके साथ साथ रिवीजन कीजिए। और कोई तरीका नहीं होता इंग्लिश सीखने का। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो ये एक युक्ति है वो इसी तरीके से सरल होगी। एक बेटी ने यहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन की बात रखी थी। ये समस्या है हमारे समाज की, बहुत बड़ी समस्या है। हम गांव में जाते हैं, आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी। अभी कुरुक्षेत्र में एक रैली की थी जिसके लिए हम डोर टू डोर गए थे। कुरुक्षेत्र के छोटी छोटी बस्तियों में हम डोर टू डोर गए थे, सभी वाल्मीकि बस्तियों में। वहां 80% लड़कियां वो थी जिन्होंने 10th में स्कूल छोड़ा हुआ था, 80% लड़कियां। और उनसे कारण पूछा कि आपने क्यों स्कूल छोड़ा है, तो कारण ऐसे ऐसे हमारे सामने आए थे, शायद मैं बताने लगूं कि फिजूल है यहाँ बताना। उनमें से 2 लड़कियों की बात सिर्फ बताना चाहूंगी। वो 3 बहनें थी, घर में लेटी हुई थी। हमने पूछा कि आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी, तो उन्होंने कहा, सामने से हमें जवाब था कि आप हमारे पास
कैसे बोला था उसने कि आप हमारे सामने ये मुद्दा लेके आए हो, कुछ इस तरीके से उसने कहा था कि अगर हम उनके एजुकेशन की बात उनसे कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, वो ये तक नहीं समझ पा रहे हैं। ये मंच, ये जगह, ये समय जो आपके लिए लगाया जाता है वो इसीलिए लगाया जाता है कि इससे हमें कुछ नहीं प्राप्त होना, सिर्फ इसलिए है कि हमारा समाज जो इतनी गर्त में आज भी फंसा हुआ है, जहां हमारी 80% लड़कियां आज भी बिना शिक्षा के घरों में सिर्फ बैठ के टीवी देखना या घर के काम करने वाली समस्याओं में फंसी हुई हैं, उन्हें वहां से निकाल के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखाना है। उस लड़की से बात करते हुए जब हमने सिर्फ अगली बात ये पूछी कि चलिए आप जो कर रही हैं इसे कितना साल तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और हद से लगा लीजिए अगर फैमिली ने अलाउड कर दिया ज्यादा से ज्यादा 5 या 8 साल। उसके अलावा फिर आप आगे क्या करेंगी? जब अगले किसी घर में शादी करके आप जाएंगी, वहां जाहिर सी बात है आपको या तो किसी के घर में सफाई करने के लिए भेजा जाएगा या इसी तरीके का काम करना होगा। तो तभी उसने एकदम से रोकदार आवाज में बोला कि हमारी मर्जी के बिना हमारी शादी कौन कर देगा। अपने इस अधिकार की जानकारी है आपको कि आप अपनी मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ ये अधिकार की जानकारी आपने रखने की कोशिश नहीं की कि आपको शिक्षा का भी अधिकार है, उसे पढ़ने का भी अधिकार है। समस्या ये है कि आज शिक्षा को जो है हमारे कौम के बच्चों ने इतना टफ मान लिया है कि जैसे पता नहीं उनके सामने क्या हुआ रख दिया है। हम अपने ही समाज के बच्चों को देखते हैं कि बड़े बड़े एंड्रॉइड, विंडो मोबाइल लेते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। शायद इतनी जानकारी, मैं इस कहने में कोई शर्म नहीं है, शायद इतनी जानकारी किसी मोबाइल या ऐप के बारे में मुझे नहीं है जितना आप गली में घूमते लड़कों से या घर में पड़ी लड़कियों से पूछ सकते हैं। उन्हें पता होगा कि किस विंडो में कौन सा मोबाइल बाजार में कितने का है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का यूज आप अपनी पढ़ाई के लिए भी तो कर सकते हैं। इंटरनेट जैसी सुविधा आपको इसीलिए दी गई है कि उसका गलत इस्तेमाल करने की बजाय आप उसे अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। फेसबुक पर हम रोज अपना कितना समय बर्बाद करते होंगे, लेकिन उसी फेसबुक में टीचर्स के, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के रोज डिबेट्स होते हैं। कभी उस डिबेट की तरफ हमने ध्यान दिया? चलिए वो बहुत दूर की बात है, राणा साहब रोज कुछ ना कुछ आपके लिए डालते हैं उससे। हमेशा वो कभी एजुकेशन से रिलेटेड होता है, कभी सामाजिक समस्या से रिलेटेड होता है, यानी कि जानकारी का एक भंडार होता है आपके लिए। लेकिन कभी भी कोई कोशिश करता है कि अपने 5 मिनट आप उस स्टेटस के लिए लगा लें। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आज जो बच्चे यहाँ पर आकर बता रहे हैं कि हम इस डिग्री में हैं, इस उसमें हैं, वो बच्चे, मैं उनसे कहना चाहूंगी सिर्फ अपने सब्जेक्ट के सिलेबस तक ही सीमित ना रहे। आपके बाहरी आवरण की दुनिया में भी क्या हो रहा है आपको इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, और उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी का साधन है जो आज का सबसे यूजफुल साधन है। बच्चों ने अभी ये भी बताया कि उनसे कॉलेज और स्कूलों में किस तरीके से जाति भेदभाव वाली जो समस्या है वो रहेगी जब तक आप पढ़ लिख के उन जगहों पे नहीं पहुंच जाते, उन अथॉरिटीज को प्राप्त नहीं कर लेते जहां आप अपनी समस्या उनके सामने लेकर जाएं, अपनी बात कहें। क्योंकि अगर आप अपनी बात कहने के लिए उन लोगों के सामने भी जाएंगे तो वहां बैठे वो नुमाइंदे हैं तो वो आपको पलट के यही जवाब देंगे, अरे क्या हो गया कह दिया, तो जब है तो उसमें क्या शर्म है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि स्कूल कॉलेज में कभी भी इस तरह की समस्याओं में आप उलझे नहीं। आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एक्सपीरियंस नहीं, किसी बच्चे की ये बात है, स्कूल कॉलेज में ही किसी टीचर ने बच्चे को ऐसे ही एक जाति सूचक शब्द कहते हुए बोल दिया। बच्चे ने उसका विरोध भी कर लिया, और विरोध ठीक है, वो क्लास में विरोध ठीक था, कर लिया, लेकिन मैनेजमेंट तक वो विरोध नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपके ग्रेड्स उनके हाथ में हैं। जब मैनेजमेंट तक वो विरोध पहुंचा है तो उस बच्चे का करियर किस तरीके से स्पॉइल करने की कोशिश की गई। उस लड़की के आज 2 साल हो चुके हैं, वो अभी तक उस चीज से जूझ रहा है। आप अपनी हक के लिए लड़ो, लेकिन उसे क्योंकि हम अभी इतने एस्टैब्लिश नहीं है कि हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। अभी आपको उस तरीके से एस्टैब्लिश होना है, अपने आप को उस जगह पर लेके जाना है, और उसके लिए आपका जो रास्ता है वो सिर्फ शिक्षा है। यहाँ पर जो साहब जी ने आज आपको जो टॉपिक दिया है वो लगभग बच्चों ने समझा है।
और उसको वेरीफाई भी किया है, अपने अपने तरीके से यहाँ पर बताया भी है। मैं बहुत खुश इस बात से कि बच्चों ने उस टॉपिक को समझते हुए कि उस टॉपिक पर रखते हुए अपनी बात भी कही है। लेकिन उससे रिलेटेड एक बात जो बहुत जरूरी, एक और उसका रुख है, मैं उसकी तरफ भी आपसे बात करना चाहूंगी कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले करो मंजिल तय, फिर उठाओ कदम। वो मंजिल आपकी सिर्फ शिक्षा ही होनी चाहिए, लेकिन आज समाज में एक दूसरी स्थिति है जो हमारे समाज में लगभग ज्यादा हो रही है, जिसे मैं देख रही हूँ। अपनी मंजिल से हम थोड़ा थोड़ा भटक भी रहे हैं। भटक इन द सेंस इस तरीके से नहीं है कि अपने आप को पढ़ाई से हटाकर स्कूल कॉलेज में दूसरी उसके साथ जाके एक गलत रुख पे चले जाते हैं, यानी कि कॉलेज में किसी तरीके की लड़का लड़की की आपसी अटैचमेंट हो जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के शादी तक पहुंच जाते हैं। अपने आप को इस तरीके से अपनी स्टडी को, अपने करियर को पूरी तरीके से स्पॉइल करके आप एक सिर्फ ये इसलिए आ जाते हैं कि हाँ हमें शादी करनी है, और उसके बाद फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता तो किसी दुकानों पर या किसी जहां पर लगे कि हमें सेल्समैन चाहिए वहां पर, या फिर दूसरी नौकरी सिर्फ झाड़ू वाली रह जाती है, उस तक ही पहुंच पाते हैं। फिर आप अपने कदमों को आगे ले जाने की बजाय इस तरह के काम करके खुद पीछे ले आते हैं, क्योंकि चलते रहने से मंजिल नहीं मिलती, गलत दिशा में रखा एक कदम आपको मंजिल से कोसों दूर ले जाता है। हम मार्गदर्शक के रूप में आपके सामने हैं, तो कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर 10th और +2 के बच्चे भी बहुत हैं। गांव से एक लड़की हमारे पास आई, उसको एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, कुछ ट्रैफिक कुछ करके उसका प्रोजेक्ट था। तो वो मेरे पास आई कि दीदी मुझे इस पे कुछ मैटर चाहिए। मैंने कंप्यूटर से उसे मैसेज निकाल के दिया, कुछ 45 पॉइंट्स थे जो उसे लिखने थे, 45 पॉइंट्स। उन 45 पॉइंट्स को लिखने में उसने 1 घंटा लगाया। मैं उससे पूछा कि अगर तुम सिर्फ 45 पॉइंट्स जो है लिखने में 1 घंटा यहाँ लगा रही हो, तो एग्जाम के टाइम में क्या होता होगा, तुम पेपर कैसे लिखती होंगी? तो उसने मुझे जो बताया, कहते दीदी पेपर में मैं लिखते लिखते जब मेरा हाथ दुख जाता है ना, मैं तो 10 मिनट के लिए पेपर छोड़ देती हूँ। एग्जाम के दिनों में 10 मिनट, एक मिनट कीमती होता है। ये होता किस कारण है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप लिखने की आदत नहीं डालते हैं। ये जरूरी नहीं कि पेपर से पहले ही आप लिखने की आदत डालें। यहाँ आपके सामने तमशा योगेश्वरी जी बैठी हैं, मैं उन्हीं का उदाहरण देना चाहूंगी कि जब उनके एग्जाम हुआ करते थे, मैं नहीं जानती कितने रजिस्टर और कितनी कॉपियां होती होंगी, वो एक ही क्वेश्चन को न जाने अनगिनत बार लिख दिया करती थी। बैठे बैठे वो कहीं भी बैठी हो आज भी लिखती रहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में लिखने की आदत डाली हुई है। वो लिखने की आदत आप लोगों में होनी बहुत जरूरी है। जिस भी क्वेश्चन को आप तैयार करें उसे लिख के देखें, उससे आपके कई फायदे होते हैं। एक तो आपकी स्पीड बनती है, एग्जाम के दिनों में जो आपको सबसे बड़ी समस्या आपके हाथ दुखने की आती है वो नहीं होगी। दूसरा, जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो आपको इतने पक्की तरीके से तैयार हो जाएगा कि आप एग्जाम में उसे कभी भूलेंगे नहीं, उसके पॉइंट्स भी नहीं भूलेंगे। तीसरा, आपकी अपनी हैंड राइटिंग, जिसकी वजह से भी आपके मार्क्स आपके पेपरों में कटते हैं, वो भी सुधरेगी। मुझे याद है जब हमने नेट के नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी की थी, आज तो सब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे टाइम में सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। हमारे उसमें एक बड़ा क्वेश्चन होता था 40 मार्क्स का, जिसके 20 पेजेस लिखने होते थे। या जब हमारे सर हमें तैयारी करा रहे थे तो ये रिकॉर्ड था कि मैंने वो 20 पेज 7 मिनट में लिखे थे, 7 मिनट में। ये हुआ था प्रैक्टिस की वजह से, लिखने की प्रैक्टिस जो बहुत जरूरी है अब बच्चों के लिए। एग्जाम के दिनों में आपके लिए आपका एक मिनट कीमती है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग लिखने की आदत डालें। जो भी पढ़े उसे लिखें, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे सामाजिक में हो, चाहे किसी भी का सब्जेक्ट हो, जो भी हो। दूसरा, ग्रुप डिस्कशन आप फ्रेंड्स में कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड सर्कल भी वो चुनिए जो आपके साथ उस टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हो। अक्सर हम जब कॉलेज में या जब अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, बेमतलब की इधर उधर की बातें तो करते ही हैं, वो भी कीजिए आप, लेकिन समय पर। लेकिन जब आपका स्टडी का टाइम हो, उस समय आप अपने ग्रुप डिस्कशन करके आप अपने क्वेश्चन को एक दूसरे से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लास में टीचर जो हमें समझा रहे हैं या बता रहे हैं, कई बार किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता,
जो चीज कई बार टीचर आपको अच्छे से नहीं समझा सकते, वो टीचर आपको उससे, आपके फ्रेंड्स आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप फ्रेंड्स के साथ मिलकर ग्रुप डिस्कशन करें। चाहे एक दिन अपना संडे का दिन हो, जो भी हो, अपना फैमिली में आप बताते हैं, उस एक दिन को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर के जरिए और ग्रुप डिस्कशन के लिए अपने फ्रेंड्स के जरिए, या अपने घर में भी भाई बहनों के साथ डिस्कशन करके आप अपनी कैपेबिलिटी को और अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। रट्टाफिकेशन के बीच में एक बात आई थी, मैं ये कहना चाहूंगी कि रट्टा मार मार के आप एक क्लास पास करके और एक सर्टिफिकेट और हासिल कर लेंगे, लेकिन रट्टा मारने से जो आपने पढ़ना है, समझना है, वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ बैठे सभी लोगों ने 3 इडियट फिल्म जरूर देखी होगी। उसमें आमिर खान ने एक बात कही थी कि रट के, पढ़ के आप कॉलेज के ये 5 साल तो निकाल लोगे, लेकिन जब आप बाहरी दुनिया में जाएंगे तब जो आपका शोषण होगा, क्योंकि रट के आपने क्लासेस तो पास कर ली, लेकिन उसे सीखा कुछ नहीं और समझा कुछ नहीं। तो जब वो आपके साथ जो स्थिति बनेगी, तब वो स्थिति कितनी भयंकर होगी उसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी पढ़े, समझ के पढ़े। इसलिए मत पढ़े कि ये क्लास है, खत्म हो गई, अगले साल दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा सिलेबस होगा, बिल्कुल नहीं। समझ के पढ़े, ताकि ऐसे पढ़े कि आपको अपना पिछला भी याद रहे, क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम जब होते हैं तब उसमें पूरा का पूरा सिलेबस होता है। फिर आप लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है कि हम लोग उसे कैसे करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि रट्टाफिकेशन छोड़ के अपनी स्टडी को सिलसिलेवार और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए पढ़ें। गाइडलाइन की बात हुई थी कि हमारे बच्चों को गाइडलाइन नहीं मिल पाती, ये बिल्कुल सही बात कही थी। हमारे बच्चों को वाकई ही गाइडलाइन नहीं मिल पाती, इसीलिए इस तरीके के सेमिनार आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहां पर आपको आपके भविष्य के लिए बताया जाए कि आपको किस वे में आगे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप सेमिनार में जो बात सुन के जाते हैं उसे यहीं और इसी कुर्सी तक छोड़ के ना जाएं, उसे अपने साथ लेके जाएं। और अगर किसी तरीके की कोई भी समस्या आपको आती है, जो आपको स्टडी रिलेटेड हो या किस तरीके भी हो, उसके लिए हमेशा आपको कहा जाता है कि आपके मार्गदर्शक यहाँ हैं, आप उनसे अपनी स्टडी लेवल की डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे आखिर में यही कहना चाहूंगी कि ये सेमिनार आपके लिए एक यूजफुल चीज है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो आज देश में अपना नाम रखती है, आपको उस जगह पर लाकर ये सेमिनार जो रखा गया है, वो इसलिए कि जो 10th और +2 के स्टूडेंट यहाँ हैं, उनको ये बताने का भी एक जरिया है कि आपको वहां से निकलकर इन जैसी यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है। जय